हेलो गाइस, वेलकम टू कपूर क्लासेस। और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल। और मैं आपके लिए करा रहा हूँ क्लास नंबर 10 का ग्रामर सेक्शन। उसमें चल रहा है हमारा चैप्टर नंबर 10। वो एक्टिव एंड पैसिव वॉइस कंप्लीट हो चुका था पहले, लेकिन अब हम सीख रहे हैं पैसिव टू एक्टिव बनाना। और इस चैप्टर का ये लास्ट वीडियोस होगा हमारा, और ये पार्ट नंबर 9 में आएगा। और एक्सरसाइज नंबर 9 भी कराऊंगा मैं आपके लिए, ठीक है। तो ये इम्परेटिव का होगा, ताकि जो भी चीजें आपके लिए आती हैं पैसिव बनाने के लिए, आप उसको एक्टिव कैसे बना पाते हैं, ठीक है। तो अभी हमारी जो सीरीज जो कंप्लीट होने जा रही है आज, ये है एक्टिव की, ठीक है ना। क्योंकि पैसिव हमें मिलेगा और उसका हमें बनाना है एक्टिव। तो इसको बहुत ज्यादा बारीकी से समझने के लिए कुछ नेम्स की आवश्यकता होती है, और मैंने आपको टेंस के अनुसार ही सारे चीजें क्लियर करवाई हैं विद रूल्स के साथ। तो आप वीडियोस को अच्छे से वॉच करें। अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो वीडियोस को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अगर आप चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन प्रेस करें, ताकि आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। चलिए आइए चलते हैं टॉपिक की तरफ। तो ये टॉपिक है हमारा, तुम्हें पता ही है, क्लास नंबर 10 का एक्सरसाइज नंबर 9 कराऊंगा मैं आज, और इस चैप्टर का लास्ट वीडियोस होगा। उसके बाद न्यू चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। एक्टिव एंड पैसिव वॉइस के नाम से है। चैप्टर नंबर इधर उधर हो सकता है, लेकिन अब बुक में अगर आप देखेंगे तो एक्टिव एंड पैसिव वॉइस के नाम से ये चैप्टर आपको मिल जाएगा। क्लास नंबर 10th के लिए है। इसके लिए 9th 12th 11th 12th भी बना सकते हैं, क्योंकि ये सारी चीजें इंक्लूड ही रहती हैं, सेम ही रहती हैं। और हम सीख रहे हैं पैसिव चेंज इनटू एक्टिव। हम पैसिव से एक्टिव बनाना सीख रहे हैं। और को आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो टॉपिक है इंपरेटिव सेंटेंस चेंज इनटू एक्टिव वॉइस, ठीक है। तो आज हमने सारे टेंसेस खत्म कराने के बाद आज इंपरेटिव बचा है, उसका भी आज आपको क्लियर करा देते हैं। कुछ रूल्स मैंने लिखे हैं, कुछ पॉइंट्स मैंने लिखे हैं, ताकि अगर इन पॉइंट्स को हम समझेंगे और करेंगे तो ये एक्सरसाइज है बहुत ही इजी हमें लगेगी, और हम इसको बहुत इजीली से कर पाएंगे। तो आइए डिस्कस करते हैं वन बाय वन। तो नोट नंबर 1 में मैंने लिखा है कि लेट के बाद ऑब्जेक्ट और बी दे रखा हो, तो हम इसको हटा देंगे। लेट बी को हमें हटाना होगा, उसको हम ऐड नहीं करेंगे जब हम एक्टिव बनाएंगे, ठीक है। पैसिव में हमें ये मिलेगा, लेकिन जब हम एक्टिव बनाएंगे तो हमें लेट और बी दोनों हटाना पड़ेगा, ड्रॉप करना पड़ेगा, ठीक है। पॉइंट नंबर 2 में दे रखा है कि शुरू में वर्ब का प्रयोग करते हैं, जो जब भी हम एक्टिव बनाएंगे अब। और इंपरेटिव में क्या होता है, इंपरेटिव वाक्यों में जो शुरू होता है वो वर्ब से स्टार्ट होता है, ठीक है ना। वो वर्ब से ही स्टार्ट होता है, वही इंपरेटिव सेंटेंस होता है, ठीक है। तो और उसमें वर्ब का हमें फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करना है, और जो पैसिव हमें मिलेगा उसमें वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा। जब हम इसका एक्टिव बनाएंगे तो हमें वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्रयोग करना है, ठीक है बच्चों। अगला पॉइंट हमने लिखा कि अगर वाक्य में नॉट डैश ऑब्जेक्ट के बाद बी दे रखा हो, हम कह सकते हैं वाक्य में अगर नॉट बी आए तो हमें क्या करना है, दिया हो तो वाक्य के शुरू में हमें डू नॉट लगाना है। क्या लगाना है, वाक्य के शुरू में हमें लगाना है डू नॉट, ओके। तो पॉइंट यहां तक कवर्ड हो गया। अगला पॉइंट ये कहता है कि जब वाक्य में यू आर रिक्वेस्टेड टू, किसी वाक्य में यू आर रिक्वेस्टेड टू आए पैसिव में, अगर उसका हम एक्टिव बनाएंगे तो यू आर रिक्वेस्टेड को हमें बदलना होगा प्लीज में, ठीक है ना। और प्लीज में बदल देंगे, और प्लीज का प्रयोग हमें क्या करना है, शुरू में करना है, ठीक है। आपको ये बात ध्यान रखनी है, अगर किसी वाक्य में यू आर रिक्वेस्टेड आता है तो यू आर रिक्वेस्टेड को आप चेंज करेंगे प्लीज में, और प्लीज का प्रयोग वाक्य के शुरू में करेंगे, ठीक है बच्चों। अगला पॉइंट आता है हमारे पास कि अगर किसी वाक्य के अंत में वाई यू आए, क्या है, वाई यू आए, तो वाई यू को पूरे को हमें क्या करना है, ड्रॉप करना है, मतलब हटा देना है, ठीक है। क्योंकि जो इंपरेटिव सेंटेंस होते हैं उसमें सब्जेक्ट नहीं होता, लेकिन सब्जेक्ट होता है यू, लेकिन वो छिपा रहता है, उसको हम शो नहीं कर सकते, ओके। अगला पॉइंट हमारे पास लिखा है कि अगर वाई अस दिया हो, अगर किसी वाक्य में वाई अस आ जाए तो वाक्य के शुरू में आपको लेटस लगाना है। क्या लगाना है, लेटस लगाना है। कब लगाना है, जब वाक्य में वाई एस दिया हो, ठीक है। ये कुछ इसके बेसिक रूल्स थे। अब आप अगर मेरे साथ प्रैक्टिस करते हो तो आप यकीन मानिए कि आप पैसिव से एक्टिव बनाना आसानी से सीख जाएंगे। और अगर आपको एक्टिव से पैसिव बनाना सीखना है तो आप हमारे चैनल पर जाइए प्लेलिस्ट में, और चैप्टर नंबर 10 के नाम से ये वाला चैप्टर कंप्लीट मैंने करवाया है, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, ठीक है। आप उसको अच्छे से वॉच करें और आसानी से उसको आगे बढ़ें। तो अब हम कराते हैं आपको प्रैक्टिस। तो सेंटेंस नंबर 1 हमें दे रखा है कि लेट द बुक बी,
रीड बाय यू। तो सबसे पहले आपको दे रखा बाय यू, पूरा हटाना है। उसके बाद बी दे रखा है, ये हटाना है। उसके बाद लेट दे रखा है, ये हटाना है। ओके, और वाक्य की शुरुआत जो हम करेंगे किससे करेंगे? वर्ब से करेंगे। ठीक है, तो वर्ब से करेंगे। सबसे पहले वर्ब क्या दे रखा है? रीड दे रखा है। ओके, तो सबसे पहले आपको लगाना है रीड। अब क्या बचा है आपको? ये सब सारी चीजें ड्रॉप करने के बाद हमारे पास बचा है द बुक। तो कह सकते हैं रीड द बुक। इस प्रकार से ये बन जाएगा आपका एक्टिव। क्या बन जाएगा बच्चों? एक्टिव बन जाएगा। ठीक है, आप चीजों को बहुत अच्छे से समझे। मैं बहुत बेहतरीन चीजें आपको देने की कोशिश करता हूं ताकि आप जब भी एग्जाम में बैठे चीजों को देखें और देखते ही आप उसका आंसर निकाल लें। ऐसा आप तभी कर पाएंगे जब आप चीजों को बहुत अच्छे से समझेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे, प्रैक्टिस करने से आप एकदम बेहतरीन हो सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपको जो भी बुक है आपके पास उसकी आपको सबसे ज्यादा प्रैक्टिस करनी है। ओके, तो अगला सेंटेंस हमने लिया है लेट अ नॉइज नॉट बी मेड बाय यू। तो देखिए इसमें से क्या क्या ड्रॉप करना है? एक तो बाय यू हट जाएगा। उसके बाद अब नॉट बी आ गया। इसमें क्या आ गया? नॉट बी जब आ जाएगा तो पूरा हटेगा। और शुरू में हमने लिखा है अगर किसी वाक्य में नॉट बी आएगा तो शुरू में हमें लेना है डू नॉट। क्या लेना है? डू नॉट। और लेट को तो हटाना ही हटाना है। ओके, तो सबसे पहले शुरू में हमें क्या लेना है? डू नॉट लेना है। क्या लेना है? डू नॉट। उसके बाद लेना वर्ब। वर्ब क्या है? मेड दे रखा है। मेड का फर्स्ट फॉर्म होता है मेक। क्या होता है? मेक। ओके बच्चों, उसके बाद क्या बचा? आ नॉइज बचा, बस लिख दीजिए आ नॉइज। ओके, तो ये बन जाएगा तुम्हारा एक्टिव। क्या बन गया ये बच्चों? एक्टिव बन गया। इस प्रकार से बहुत सरल है। अगर आपने इस चीजों को बहुत अच्छे से समझोगे तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, और मैं आपको जब भी वीडियोस बनाता हूं तभी मैं कहता हूं जब भी आप वीडियो वॉच करें कॉपी पेन साथ में लेकर बैठें, ताकि जो चीजें आपको अच्छी लगती हैं आप उनको नोट डाउन करें। और जब चीजें नोट डाउन होती हैं तो वो हमारे काम आती हैं। जब भी हम एक्सरसाइज बनाते हैं कोई चीज भूल जाते हैं तो नोट्स को निकालो, उसको देखो और आप एक्सरसाइज कर सकते हो। ओके, तो अगला पॉइंट हमने लिया है, पॉइंट नंबर 3 दे रखा है लेट अ लाई नेवर बी टोल्ड बाय यू। तो इसमें से क्या क्या हटाना है आप समझिए। सबसे पहले बाय यू हट जाएगा। ओके, बी हट जाएगा, ये हट गया। उसके बाद लेट हट जाएगा। ठीक है, अब हमें इसमें नेवर दे रखा है। अब डू नॉट की जगह हमें क्या करना है? जो डू नॉट लगा रहे थे वहां पे अब शुरू में क्या लेना है? नेवर लेना है। तो शुरू में लेंगे नेवर। क्या लेंगे? नेवर। हो गया। अब लेना है वर्ब। टोल्ड दे रखा है। टोल्ड का फर्स्ट फॉर्म होगा टेल। क्या होगा? टेल होगा। अब दे रखा है आ लाई। आप लिख देंगे यहाँ पे आ लाई। इस प्रकार से ये बन जाएगा तुम्हारा एक्टिव। क्या बन गया बच्चों? एक्टिव बन गया। तो कह सकते हैं नेवर टेल अ लाई। ठीक है, कभी झूठ मत बोलो। अगला पॉइंट हमने लिया है लेट आई बी गॉन बाय यू। तो सबसे पहले ये खत्म। अब देखिए अगर किसी लेट के बाद अगर आई आता है तो आई को ड्रॉप नहीं करना है। तो आपको क्या करना है? लेट भी नहीं हटेगा ऐसे सेंटेंस में, तो आपको करना है लेट। अब जब लेट आएगा तो लेट के साथ आता है ऑब्जेक्ट। तो आई का ऑब्जेक्ट क्या होगा? मी होगा। तो कह सकते हैं लेट मी। और ये गॉन जो लिखा है ना, इसको आपको फर्स्ट फॉर्म में चेंज करना है, गो करना है। ओके, तो आप बना सकते हैं उसको लेट मी गो। तो ये हो गया इसका एक्टिव। क्या हो गया बच्चों? एक्टिव हो गया। आपकी समझ में आ रहा होगा, बहुत अच्छा लगेगा अगर आप चीजों को बहुत अच्छे से समझेंगे। और जब चीजें अच्छी लगती हैं और आपके लिए हेल्पफुल साबित हो तो वीडियोस को आप ज्यादा से ज्यादा वॉच करें। ओके, उसके बाद अगला पॉइंट लिया है लेट द मैच शुड बी प्लेड बाय अस। अब देखो एक पॉइंट आ गया बाय अस, और मैंने लिखा है कहीं, लिखा है अगर बाय अस दिया हो तो वाक्य के शुरू में लेट अस लगाना होता है। क्या लगाना होता है? लेट अस। ओके, तो सबसे पहले शुरू में हमें लगाना लेट और अस लगाना है। ये यहां से वाई ड्रॉप हो जाता है और अस लेट के साथ ऐड हो जाता है। ठीक है, अब हमें क्या लेना है? वर्ब लेना है। क्या लेना है? वर्ब लेना है। तो क्या क्या है? वर्ब प्लेड है, तो हमें क्या करना है? प्ले लेना है। क्या लेना है? प्ले। लेट अस प्ले द मैच। ओके, और ये शुड और बी सारा हट जाएगा और तुम्हारा ये सेंटेंस बन के तैयार हो गया एक्टिव। ओके बच्चों, तो कह सकते हैं लेट अस प्ले द मैच। अगला सेंटेंस हमने लिया है लेट दिस लेटर बी पोस्टेड। अब देखिए इसमें बाय यू नहीं है, तो आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, घबराने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। जो चीजें आपको बताई गई हैं आप उन्हीं को बहुत अच्छे से फॉलो करें। तो सबसे पहले लेट तो बिल्कुल हट ही जाएगा, बी बिल्कुल आएगा ही नहीं,
तो सबसे पहले मैंने आपको बताया अगर इंपरेटिव सेंटेंस होता है वो वर्ब से स्टार्ट होता है, वर्ब का में लेना है फर्स्ट फॉर्म। ओके, तो ये पोस्टेड है तो यहां पे हो जाएगा पोस्ट। क्या हो जाएगा बच्चों? पोस्ट हो जाएगा। अब पोस्ट हो जाएगा, लेट तो ड्रॉप हो जाएगा। अब क्या रह गया? पोस्ट। अब रह गया दिस लेटर, तो आप लगा दीजिए पोस्ट दिस लेटर। ओके, इस प्रकार से बन गया तुम्हारा एक्टिव। आप चीजों को बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करें, आशा करता हूं आपकी समझ में बहुत एकदम बेहतरीन आएगा, आपको दिक्कत होगी नहीं। अगला नंबर है 7। तो लेट हिम वी टोल्ड टू वेट। ठीक है, अब क्या लिखा है? टू वेट। अब टू के साथ वेट आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। हमें क्या करना है? हमें तो चीजों को समझना है और हमें वर्ब लेना है। पहले क्या लेना है? वर्ब लेना है। तो यहां पर लिखा है टोल्ड। क्या लिखा है? टोल्ड। तो हमें शुरू में लेना है टेल लेना है। शुरू में क्या लेना है? टेल। अब टेल के बाद क्या लेना पड़ेगा? टेल, उसके बाद लेना है टू वेट। क्या लेना है? टू वेट। ठीक है, तो टेल टू वेट। अब किसका वेट कर रहे हैं? हिम। ठीक है, इस प्रकार से हम सेंटेंस को बना सकते हैं। अगला सेंटेंस हमने लिया है लेट द डोर बी ओपन्ड। तो अगला सेंटेंस हमने लिया है लेट द डोर बी ओपन्ड। तो ओपन्ड जो लिखा है उसको फर्स्ट फॉर्म में चेंज करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा ओपन। क्या हो जाएगा? ओपन, फिर लेंगे द, फिर लेंगे डोर, क्योंकि हमें इसमें से ये हटाना है और ये हटाना है। ठीक है बच्चों, इस प्रकार से बन जाएगा ओपन द डोर। तो ये बन गया एक्टिव। अगला सेंटेंस हमने लिया है लेट इट बी डन। तो सबसे पहले लेट गया इसमें से और बी गया, तो क्या बचा है? डन बचा है। तो डन को शुरू में लेके आओगे तो बन जाएगा डू। ठीक है, और यहां रह जाएगा इट, तो बन जाएगा डू इट। ये बन गया तुम्हारा एक्टिव। बहुत अच्छे सेंटेंस हैं, आप इनको बहुत अच्छे से सीखें और इनकी प्रैक्टिस करें। अगला एंड लास्ट सेंटेंस रह गया, उसको भी मैं आपको बता देता हूं। ठीक है, तो लेट द चाइल्ड नॉट बी बीटेन। तो सबसे पहले हमें लेना है बीटेन, और बीटेन को शुरू में लेके आएंगे तो बन जाएगा बीट। क्या बन जाएगा? बीट बन जाएगा। ओके, और बीट किसको? ये लेट पूरा हट जाएगा और तुम्हारा ये क्या? नॉट भी दे रखा है, सॉरी नॉट भी दे रखा है, तो शुरू में आपको लगाना है डू नॉट। क्या लगाना है? डू नॉट बीट। डू नॉट बीट, जो कि नॉट बी को चेंज करेंगे डू नॉट में, शुरू में आ जाएगा डू नॉट। उसके बाद डू नॉट बीट। अब किसको बीट कर रहे हैं हम? बीट किसको रहे हैं? द चाइल्ड। अब आ जाएगा द चाइल्ड। ओके, और ये बन गया तुम्हारा एक्टिव। क्या बन गया? ये एक्टिव बन गया। इस प्रकार से सेंटेंस को आप बहुत अच्छे से सीख सकते हैं और कर सकते हैं। आशा करता हूं वीडियोस आपको बहुत अच्छा लगेगा। जब वीडियोस आपको अच्छा लगे, पहले तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ताकि आपने कभी इसको नोट ना किया हो तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बहुत बिंदास वीडियोस है और ऐसी वीडियोस बनाने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन ये बहुत अच्छा मैटर बनाने का मैंने कोशिश किया है ताकि आप इसको बहुत अच्छे से सीख पाएं। अब सुनिए इंपॉर्टेंट बात। आज हमारा जो चैप्टर था, चैप्टर नंबर 10 एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, मैंने आपको करा दिया एक्टिव से पैसिव बनाना और पैसिव से एक्टिव बनाना, दोनों कंप्लीट मैंने करा दिया टेंस वाइज टेंस। आशा करता हूं आप चीजों को बहुत अच्छे से सीखे होंगे और सीखने की कोशिश करेंगे। आप अच्छा तभी सीख पाएंगे जब आप अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, मेरे पास जो बुक है मैं उसके अकॉर्डिंग चैप्टर नंबर 10 है, आपके पास जो भी बुक हो चैप्टर का नाम सेम रहेगा, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। आप उसको देखें और उसकी प्रैक्टिस करें। जितनी भी एक्सरसाइज आपको दे रखी है, आप सारी प्रैक्टिस को, जो प्रैक्टिस है उनको लगाएं, और जब उनको लगाएंगे और किसी भी रूल्स की आपको आवश्यकता पड़े तो मैं आपको बोलता हूं कि जब भी आप वीडियो वॉच करें चीजों को नोट डाउन करें। बस आपने नोट डाउन कर रखा है, नोट्स बना रखे हैं, आप देखिए और सारी प्रैक्टिस कर लीजिए। आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे आप अपना रिजल्ट उतना ही अच्छा बना पाएंगे। ठीक है, और हमारा चैनल आपके लिए प्रोवाइड करा रहा है मैथ्स की वीडियोस, केमिस्ट्री की वीडियोस एंड इंग्लिश की वीडियोस, और बीच बीच में आपको मिल रही है एसएसटी की वीडियोस। तो कह सकते हैं क्लास नंबर 10 के लिए हमारा चैनल देगा आपके लिए फुल सब्जेक्ट्स। ठीक है, सारे सब्जेक्ट का प्रिपरेशन। चैनल को अच्छे से वॉच करते रहिए। उसके बाद हमारा चैनल और क्लास नंबर 12 का इंग्लिश सेशन कराएगा, तो आप चैनल को अच्छे से वॉच करें, चीजें को आपको समझना है और अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, आशा करता हूं वीडियोस आपको अच्छा लगेगा। जब वीडियो अच्छा लगे
तो वीडियोस को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और अगर आप चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें। देखने के लिए धन्यवाद।